हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर्स होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं आज परसेंटेज के कुछ। और डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे परसेंटेज के, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे हमको करना है विद इन टाइम में इस क्वेश्चनों को मैं आपको बताऊंगा और पूरा का पूरा पैटर्न आपके साथ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा उस क्वेश्चनों के साथ आपका। और आप मेरे साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो। आपका एक काम है, आपका जो डेस्क वर्क है आप करते रहो, मेरा जो डेस्क वर्क है मैं करता रहूँगा। बस आप मेरे साथ कनेक्ट रहा करो। जिनको चाहिए कि इसका जो मैं क्वेश्चनों का सीरीज करा रहा हूँ, क्वेश्चन हमको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाए, कि हम क्वेश्चंस घर पे बैठ के करें, प्रैक्टिस करें, तो वो बच्चा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उसको आप जाके क्लिक करोगे, क्लिक करके ज्वाइन हो जाओगे। तो आपको पर डे की क्लास, पर डे कितनी क्लासेस चलेंगी, पर डे कौन कौन सा क्लास होगा, टाइम टेबल क्या होगा उसके, और उसके बाद आपको उसकी क्लास हो जाएगी, उसकी पीडीएफ हो जाएगी, आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। आज को चलो बात बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, आज क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू होगा हम लोग का। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होंगे। क्वेश्चंस कहाँ होंगे? आपके स्क्रीन पे होंगे। देखो भाई, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, कोशिश ये है कि आपको कुछ बेहतर दिया जाए। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे होंगे, क्वेश्चंस देखिए और बनाने का प्रयास करिए। चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है और आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। और 30 सेकंड का टाइम आपका शुरू होता है और आप जवाब देने का प्रयास करें। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, सभी लोग कमेंट करें और ऑप्शन बताएं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। सभी लोग क्वेश्चन का ऑप्शन दें। आपका 25 सेकंड पूरा हो गया, 5 सेकंड और बचा हुआ है। बहुत अच्छा जवाब बहुत बच्चों का मिलता है। तो भाई आप लोग सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ। चलिए, आज ही आपका 30 सेकंड पूरा हुआ। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बोला क्या है? यदि एक्स वाई से 20% कम है। बोला है कि यदि जो है एक्स क्या है, वाई से 20% कम है। एक्स वाई से 20%। अगर तो हम बात करते हैं कि वाई को हम मान ले 100, वाई को कितना मान ले 100, एक्स कम है वाई से, तो एक्स कितना हो जाएगा? 20% कम है तो कितना होगा मेरे दोस्त? 80 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 20 25 100 और 20 चौका 80, यानी वाई की वैल्यू 5 हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। अब क्वेश्चन पूछा क्या हमसे? क्वेश्चन पूछा क्या है? पूछा है कि वाई माइनस एक्स बटे में वाई, वाई माइनस एक्स बटे में वाई, कामा एक्स बटे में एक्स माइनस एक्स बटे में एक्स माइनस वाई का मान कितना होगा? तो मैं बता दूं कि y की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। 1 बटे में कितना होगा? 4। 1 बटे में कितना हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी है? 5। एक ऑप्शन ए बन जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी है? 4। और 4 माइनस 5 बराबर कितना होगा? -1। यानी हो जाएगी हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 बटे में 5 ब्रैकेट में और -4 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा बनेगा? पहला वाला। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? पहला वाला हो जाएगा। 1 बटे 5 कामा -4। 1 बटे 5 इसमें आपने एक्स वाई की वैल्यू पुट किया, आपको मिल गया 1 बटे 5, इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट किया, मिल गया -4। यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला। एक क्वेश्चन 2014 एसएससी 10+2 के एग्जाम में पूछा गया। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है और आपको मैंने 30 सेकंड का टाइम दिया और 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल करो। क्योंकि देखो, यहाँ अगर 30 सेकंड में आप करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में भी जाकर 30 सेकंड में करोगे। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब मुझे लगता है कि आप जस्ट तुरंत जवाब दोगे। इसके पहले वाली क्लास मैंने का और से पे पढ़ाया आपका वो, तो मुझे लगता है कि आप जवाब, आपका समय शुरू होता है। चलिए, एक क्वेश्चन 1999 में सीजीएल में पूछा था और 2014 में पूछा है 10+2 के एग्जाम में। सोचो, 2014 में 10+2 के, 99 के बाद 14 में पूछा हुआ। हो सकता आने वाले 21 में पूछते, 22 में पूछते। बस क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन करने का पैटर्न ध्यान रखना। और डेटा चेंज कर सकता है, पैटर्न वहीं रहता है। देखो, मैथ में डेटा चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होता है, पैटर्न वहीं रहता है, बाकी कुछ नहीं। आ जाओ, आपका 30 सेकेंड पूरा हुआ। क्वेश्चन क्या है? एक्स का 8% वाई के 4% समान हो। मैंने क्या बोला क्वेश्चन एक्स का 8%, एक्स का कितना मेरे भाई? 8%, वाई के 4% के बराबर है, वाई के 4% के बराबर है, वाई के 4% के क्या है? बराबर है।
x का 20% समान होगा। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों में बताया था, x के लिए y के साथ लगी वैल्यू मान लो, y के लिए x के साथ लगी वैल्यू मान लो। मैंने इन टाइप के क्वेश्चनों को कराया था आपसे, और इसके पहले वाली क्लास जो नहीं देखा होगा, इसके पहले वाली क्लास आप लोग देख लेना। आपको जब सर्च करोगे प्लेलिस्ट में जाओगे तो परसेंटेज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप जाके क्लास सर्च कर सकते हो। हमने कहा x के लिए 4 मान लेते हैं, और y के लिए कितना मान लेते हैं, y के लिए मान लेते हैं कितना मेरे दोस्त, 8 मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, 1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा। तो बोला x का 20% समान होगा, x का 20% समान होगा। ऑप्शन दे रखा हुआ मेरे दोस्त, ये वाला पहला ऑप्शन ये दे रखा हुआ है y के 10%, y के, अब मुझे लगता है यही होगा 10%। ऑप्शन बी दे रखा हुआ हमारा, बी y के 16%, y के 16% के बराबर, y के 16% के बराबर। ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता है। ऑप्शन सी दे रखा हुआ है y के 80%, y के कितना, y के 80% के बराबर। ये भी ऑप्शन नहीं लगता है। ऑप्शन डी वाला जो है वो बोला है हमारा y के 50%, y के कितना 50%, y के 50%। अब मुझे करना है, इसमें क्वेश्चन में करना है कि दुगुना है। अगर मैं बात कहूँ कि अगर डेटा का जो अनुपात होता है परसेंटेज के अनुपात के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। अगर n का अनुपात 1:2 है तो परसेंटेज का अनुपात 2:1 का होगा। अगर बोला इसका 20%, इसका अगर 20% निकालते हैं, इसका 20% निकालते हैं, इसका 20% निकालते हैं तो हमको मिलेगा 0.2। अगर इसका हम लोग ऑप्शन से आते हैं, इसका 10% निकालते हैं, इसका 10% निकालते हैं, इसका भी कितना मिलता है 0.2। यानी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर, ऑप्शन ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन कौन सेटिस्फाई कर, ऑप्शन ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको समझ में ना आया हो, सबको समझ में आया हो। बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और आपके साथ मैं बना हूँ और आप मेरे साथ बनो। और जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं सबको कहो कि शेयर करें, सब शेयर करें, सब जुड़े। और जिनको ये वीडियो का लिंक चाहिए, जो पीडीएफ है, पीडीएफ का क्वेश्चन का पीडीएफ है, उसका लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके क्लिक करो, क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। चलो आ जाओ, आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है आज के सेशन का। आज के सेशन का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर कौन सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्या है, बोले एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए स्थान पे इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत, ये क्वेश्चन एसएससी रिजल्ट 2019-99 में पूछा गया। हो सकता है कि 1999 में पूछा गया, दोबारा कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। इन टाइप के क्वेश्चन अक्सर इस टाइम भी अच्छे से आते हैं, और मैंने जहाँ तक देखा है कि क्वेश्चन अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इन टाइप क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप बनाने का प्रयास करो। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, मैं अभी टाइम आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम आपके पास। मुझे बना के आंसर करो। ऑप्शन 44% होगा, या 34% होगा, या 54% होगा, या 64% होगा। ऑप्शन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, मुझे बता के ऑप्शन जवाब दो। बस मेहनत करो, मेहनत का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, मैं भी आगे बढ़ूँगा आपके साथ। और चैनल को जितना ग्रोथ करा सकते हो उतना ग्रोथ कराने का प्रयास करो। मेरे साथ जुड़ो और मेरे साथ काम करने का प्रयास करो। पढ़ो, आपको काम कितना करना है, पढ़ना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। आ जाओ आ जाओ। मान लीजिए कि मैंने कहा कोई संख्या 100 है, एक 100 है, उसको कहा गया कि उसको 5/3 से गुणा करना है। 5/3 से गुणा करना है, 5/3 से किस में गुणा करना है, 100 में। तो अगर गुणा किया होता है तो 500 बटे में कितना होता मेरे दोस्त, 3 आता। लेकिन उसने गलती कर दिया, उसने गलती कितना किया, 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये हो जाएगा 20, 20 से कितना होगा 60, 20 से कितना होगा 60, गुणा कर दिया कितना। अब बोला है कि परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। ये बताओ, अगर आपके पास 500 बटे में 3 रुपया था, 60 रुपया बचा, यानी घट के 60 रुपया हो गया, तो इसमें अंतर कितने का आया। आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 500 बटे में 3, 500 बटे में 3 माइनस 60 बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 500 माइनस 180 बराबर 220 बटे में 3 आ जाएगा। 220 बटे में कितना आ जाएगा, 3। लेकिन ये रुपया में आया है, कितने में आया, रुपया में आया है। मुझे परसेंटेज देखना है, परसेंटेज देखना है तो हम किस पे लेंगे, 500 बटे 3 पे लेंगे। तो हम कर सकते हैं 220 बटे में 3 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 500 बटे में कितना होगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा।
गुणे कितना होगा 100 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 00 से 00 कट गया, 5 से काटे 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी नियर अबाउट कितना आ गया मेरा 44% आ गया। कितना आ गया 44% आ गया। कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा? पहला वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। बहुत बच्चों ने ऑप्शन सही दिया होगा, पहला ऑप्शन मेरा सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है। बहुत ही स्लो वे में मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ही धीरे क्लास पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत टफ आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे क्लास चला रहा हूँ। बस आपको मेरे साथ बने रहना है और क्लास को एंजॉय करना है, एंजॉय करके पढ़ना है। बस एंजॉय करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपका बड़ा भाई, आपका गुरु, बस आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरा सहयोग करना है और हम आपका सहयोग करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है 1999 में एक क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया 1999 अपडेट नहीं हुआ है क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाया करते हैं। और मुलाकात हर एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज यहीं पे होता है। बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज यहीं पे होता है। जब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो दिक्कत तो हो ही जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है? हो ही जाती है जब बच्चा कंफ्यूज जाता है। तो मैं बता रहा हूँ आपसे करना क्या है। आ जाओ, बोला है सी की आय बी की आय से 20% देखिए। सी की आय जो बी की आय से 20% देखिए। सी की आय बी की आय से, सी की आय बी की आय से 20% देखिए। सी बटे में बी, सी की आय बी की आय से 20%, 120 बटे में कितना हो जाएगा 100। ध्यान समझना, 120 बटे में कितना हो जाएगा 100। फिर बी की आय ए की आय से 25%, बी की आय ए की आय से, बी की आय जो है ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितना दिखे मेरे दोस्त? 25%। 125 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 125 बटे में कितना होगा 100 हो जाएगा। यहाँ से हम बात कर लेते हैं, बाकी और तरीके आपको बताएंगे, और भी तरीके आपको बता देंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन पूछा क्या, पहले ये देख लिया जाए। क्वेश्चन पूछा क्या हमसे? क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ ए की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी बोला सी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमने कहा कि बताओ 20 छक 120, 20 25 100, 25 25 125, 25 चौका 100। सी की वैल्यू जो आई, सी की वैल्यू हमारी आई 6 25 कितना आई 30, सी की वैल्यू 30 आई। बी की जो वैल्यू आएगी 25 आ जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू ये 5 गुणे 5 करेंगे 25 आ जाएगी। और ए की वैल्यू जो आ जाएगी 5 गुणे 4 बराबर कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 20 आ जाएगी। इतना आपको करना है। क्वेश्चन पूछा है कि सी किया ए की आय से, सी किया जो है ए की आय से, दोनों का अंतर निकालो कितना आ जाएगा 10। सी किया ए की आय से 1 बटे में कितना हो जाएगा 20 गुणे कितना हो जाएगा 100, 20 25 कितना होगा 100, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 50%। कितना हो जाएगा 50%। अनुपात से मैंने निकाल दिया। किससे निकाल दिया? अनुपात से मैंने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। और दिक्कत हो रही है सर इसको और शॉर्ट करिए, छोटा कर देते तो और मज़ा आ जाता, छोटा कर देते तो और मज़ा आ जाता। तो इसको छोटा कैसे करेंगे? आ जाइए, बात समझ में आ रही। इसको अनुपात से मैंने निकाल दिया। अनुपात से कैसे निकाला? मैंने जैसे क्वेश्चन बोला था उसको अनुपात में से लिख डाला, अनुपात में निकाल दिया। इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इसको और छोटा करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ और छोटा कैसे होगा। ए बी और सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ मेरे दोस्त? ए दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है बी और कितना सी, अनुपात से ही करेंगे। बोला सी क्या है बी क्या है से 20% देखिए 20 और 25 है, 4 और 5 का अनुपात है। इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसके बाद संख्या आती है 6, 4 5 6 का अनुपात से सेटिस्फाई क्वेश्चन होता है 20-25 वाला। 20-25 वाला का 4 5 6 से सेटिस्फाई होता है, इतना ध्यान रखना। बोला है सी जो है बी से, सी जो है किससे, सॉरी सी जो है ए से। बोला है कि सी किया ए की आय से, दोनों का अंतर कितना होगा 2, 2 बटे में ए की आय से लगा हुआ है 4 गुणे कितना होगा 100, 4 से काटेंगे 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 50% हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा? ये एडवांस तरीका है। जब 20-25 वाली जो डेटा हमारे पास लगी होंगी तो हम उसका रेशियो 4 5 6 में मान लेते हैं, माना जाता है, क्योंकि गणित जो है मेरे दोस्त बिना माने पे तो चलती नहीं है। गणित है बिना माना पे चलेगा नहीं, तो इसको आप स्पष्ट ध्यान रखना। आ जाओ, इन टाइप के क्वेश्चन आज के एग्जाम में बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज करता है। आज अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के पूछ जाता है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा अगला जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है
उसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनाइए, 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ मैं, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है और आपका टाइम स्टार्ट होता है और 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन का आंसर 1258 होगा, 1458 होगा, 1324 होगा या 1624। एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा कि क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे और आपके एग्जाम के प्रश्न होंगे और कोई ऐसा फालतू प्रश्न नहीं होगा जिससे आपको लगता होगा कि नहीं ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आपके एग्जाम का पैटर्न वाला प्रश्न होगा और आपको एग्जाम वाले प्रश्नों को हल करना है, चाहे आप किसी भी एसएससी का दे रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हो। और यूपीएसआई के लिए मैं बता दूं कि जो बच्चे यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं 50 से 100 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ, 50 से 100 प्रैक्टिस देने वाला हूँ, 100 प्रैक्टिस देने वाला हूँ। और 100 प्रैक्टिस का कॉस्ट मिनिमम रखा गया है। मिनिमम कितना, अगर 100 प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो मिनिमम फीस आपका 299 रुपये रखा गया, 299 रुपये। यानी एक प्रैक्टिस सेट की कीमत है 3 रुपये। बस केवल आपको प्रैक्टिस सेट देना है मेरे साथ बैठ के और आपका पूरा का पूरा हल मैं कराऊंगा। 299 में आपकी प्रैक्टिस सेट है। आपको कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी मैं बताऊंगा, कब से चलना शुरू होगी। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है 299 रुपया इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। कौन सा नंबर है, 9517274732। तो इस नंबर पे मैसेज करेगा सर मुझे यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करनी है और आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिलता जाएगा, आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, एकदम आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे, कराया जाएगा बहुत विधिवत तरीके से। 100 प्रैक्टिस सेट होंगे आपके। कितने प्रैक्टिस सेट होंगे, 299 में आपके 100 प्रैक्टिस होंगे, 100 प्रैक्टिस सेट होंगे। आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी बातें आपसे बताया जाएगा, बस आपको जुड़ना है हमसे। चलिए जी, एक क्वेश्चन आपका टाइम ओवर हो गया, आ जाओ। कह रहे किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के होंगे। तो मैं बता दूं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 100 होगी 100% होगी। इसमें बॉय लड़के हैं कितना, लड़के मेरे दोस्त 60% हैं और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां जो हैं 40% हैं। जब भाई कुल मिला के 100% होंगे तो लड़कियों की संख्या 972 दे रखा हुआ है। हमने कहा बताओ 40% की वैल्यू दे रखा है 972, इस 40% की वैल्यू कितना दे रखा है 972, 900 कितना दे रखा है 72। और किसकी वैल्यू पूछा है मेरे दोस्त, पूछा है कि कुल लड़कों की संख्या यानी 60% की वैल्यू पूछा है। हमने कहा इसको 20% कर दिया, आधा कर दिया, तो 2 से भाग दिया तो 4 हो गया, 8 हो गया और 6 हो गया। यही बनेगा, 2 से भाग देंगे 486 होगा। हमने कहा कि अगर 60% बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 60% बराबर कितना होगा, 6 3 18 हो जाएगा, 8 1 24 1 25 हो जाएगा, 12 2 14, 14 से कितना होगा 58 हो जाएगा। आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी ही नहीं है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1458। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आ जाइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करते रहो मेरे भाई, मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और मेरे साथ बने रहो और आपको कुछ ना कुछ बेहतर ही देने का प्रयास किया जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका है, अगला क्वेश्चन जो आपका है आपके स्क्रीन पे होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 4/7/1999 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी मेरा जो एम है ना 1999 से लेके 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहना। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, अपनी मासिक वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, तो उसकी व्यय प्रति मास कितना होगी। तो मेरे साथ आप बने रहो और मुझे लगता है कि आप जब बने रहोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कुछ नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन हलवा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको 60 सेकंड का टाइम है, सॉरी 30 सेकंड का टाइम है, आप बनाओ क्वेश्चन, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर। जो बच्चे बना रहे हैं बनाए और लाइक जरूर करते रहना मेरे दोस्त। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर। देखो मेरे दोस्त, अगर 10 लोग हो, 10 लोग में आपके पास ग्रुप होगा, हर ग्रुप में अगर आप शेयर करोगे, 10 लोग शेयर करोगे, 10 बच्चा और जुड़ेगा, वो भी शेयर करेगा, ऐसे चैन बनते जाएगी, हम लोग बहुत बेहतर कर ले जाएंगे। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है, सहयोग करना है। आ जाओ, आपका टाइम खत्म होता है, हम क्वेश्चन लगाते हैं। बोला है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 66 सहित, ये बताओ कि उसकी मासिक आय कुल मान लेते हैं कितना होगा, 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100। उसने 66 सहित 2/3% क्या 3% व्यय कर दिया, यानी खर्च कर दिया।
उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। उसने क्या कर दिया, व्यय कर दिया। खर्च को कहते हैं व्यय। उसने खर्च कर दिया। जब उसने खर्च कर दिया तो उसके पास बचत जो है, बचत परसेंटेज में देखा जाए, बचत जो है उसका 33 सही 1/3% का हो गया। 33 सही 1/3% का हो गया। बोला है 1200 बचाता है, इसकी वैल्यू है 1200। इसकी वैल्यू कितनी है, 1200। उसने 1200 रुपया उसने क्या किया, सेव किया। जाहिर सी बात है 33.33% को अगर 2 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 2 से 66 पॉइंट। तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो एक वैल्यू आ जाएगी मेरी किसकी, 2400। उसने कितना व्यय किया भाई, 2400 रुपये व्यय किया। अगर पूछा होता उसकी आय कुल कितनी होगी, तो 2400 1200 कितना होगा, 3600 होती। लेकिन पूछा क्या है कि मासिक उसका व्यय प्रति मास कितना है, तो ऑप्शन बी होगा। कितना रुपया, 2400 रुपये। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं मेरे दोस्त, बहुत आसान है। बस आपको बनाने का तरीका, आपको देखने का, क्वेश्चन देखने का नज़रिया जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। जब आप अच्छे नज़र से देखते हो किसी चीज़ को, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को देखो, बस आपको इतना करना है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, उसको ध्यान देना। हो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और मुझे आप बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। अभी मैंने इसके पहले वाली क्लास मैंने पढ़ाया था आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया, प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है ए का 80%, बी के 50% है, तो बी ए का x%, तो x का मान ज्ञात करें। बी जो है ऑप्शन है 400, ऑप्शन बी है 300, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी है 150। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है कि सर चारों ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। मुझे बताओ आप लोग, कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, मुझे बताओ। आ जाओ, आपका टाइम ओवर होता है। क्वेश्चन बोला है कि बताओ ए का 80%, ए का 80% इक्वल टू बी की 50%, बी का 50%, यही बोला है। मैंने इन टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया आपको, जब इन तरह के क्वेश्चंस आपको मिले, कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं, बस इन तरह के क्वेश्चन आपके सामने दिख जाए, तो आप ए के लिए बी के साथ लगी वैल्यू मान लो, बी के लिए ए के साथ की वैल्यू मान लो, तो ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, 50, और बी बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, 80 हो जाएगा। एक कट जाएगा यानी 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8 हो जाएगा। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बोला है कि बी जो ए का x% है, बी जो ए का किसके साथ का लगा हुआ, ए के साथ का लगा हुआ, ए क्या बनेगा, हर बनेगा। तो हमने 8/5 उन्हें कितना होगा, 100, यानी x% बराबर, x% बराबर हमने कहा कितना हो जाएगा, 20, 8 दूना कितना होगा, 160। हमने कहा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 160%। कितना हो जाएगा, 160%। मैंने बोला कि जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाओगे, आप हर बनाओगे, बाकी और कोई काम नहीं करना है। आ जाओ, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। आओ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मुझे 30 सेकंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, 30 सेकंड का टाइम है, और आप मुझे जवाब दो। यदि x y का 80% तो x का कितना परसेंट y होगा। ये क्वेश्चन मैंने भी कराया है आपसे, और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुझे जवाब देने का प्रयास करो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। मुझे भी अच्छा लगेगा। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, और आप अपने टाइम को यूज करो, यूटिलाइज करो, और मुझे जवाब दो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। चलो आ जाओ, आपका टाइम ओवर होता है। बोला कि x जो है y का 80% हो, x जो है y का 80% है, किसका, y का 80% है। तो मैंने आपसे बोला था जब इन तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, अक्सर मिल जाते हैं, क्वेश्चंस अक्सर मिल जाते हैं, तो आप y का 80% है ना, x जो y का 80% है, तो आप x को y के साथ वैल्यू मान लो, और y के साथ तो कुछ है नहीं, तो y को आपने 100 माना, और आपने x को कितना माना, 80 माना। कितना माना, 80 माना, 20 × 100, और 20 का कितना होगा, 80 होगा। इतना काम आपका आसान हो गया। बोले x का कितना परसेंट y होगा, x का कितना परसेंट, किसके साथ का लगा हुआ, x के साथ का लगा हुआ है, x के साथ का लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5/4 गुणे कितना होगा, 100। क्वेश्चन देखो और बनाओ, ये हो जाएगा 20 सॉरी यार,
ये 25 कितना होगा 125%। कितना होगा मेरे दोस्त 125%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद दोगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। बोला 1000 का 25% का 1% क्या होगा? एक क्वेश्चन 2014 10+2 में पूछा गया है। 2014 में 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। बोला गया है 1000 का 25% का 1% क्या होगा? आ जाओ, तो हम कर सकते हैं 1000 25% मतलब 1/4 लिखते हैं। अगर जो नहीं जानते हो तो मेरी क्लास आप बेसिक वाला क्लास कर लेना। 1/100 बड़े 1/में में कितना हो जाएगा 100। मुझे 100 नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं कर रहा हूँ, 0 से 0 मैंने काट दिया। ये हो जाएगा 1/में में कितना होगा मेरे दोस्त? 1 × 1 1/में में कितना हो जाएगा आपका? 1/में में 40 हो जाएगा। 1/में में कितना होगा? 40 हो जाएगा। नियर अबाउट हम कर सकते हैं 1/में में 40 को यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, डबल 0 हो गया। 40 दूना 80 ओह 25। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 0 पॉइंट कौन सा ऑप्शन मेरा वाला है? 2 ऑप्शन हमारा 2। अगर इसको और तरीके से कर सकते हो, और तरीका क्या है? आप जानते हो कोई संख्या अपने आप में 100% की होती है, उसी संख्या का 1% निकालना हो तो 2 संख्या के बाद से पॉइंट लगाते हैं। तो आप कर सकते हो कि पहले हम 1000 दिया है, मैं दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तो तरीका आपका है। हमने कहा 1000 में 25% निकालना, आप 4 से भाग दे दो। किससे भाग दो? 4 से। तो कितना हो गया? 250। और 250 का अगर 1% निकालना हो, कितना निकालना? 1% निकालना, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो तो हो जाएगा 2.50 हो जाएगा। फिर आपको इसका 1% निकालना हो तो आप 2 संख्या के बाद से पॉइंट लगा दो, ठीक। ये हो जाएगा 0.025। ये वाला कुछ रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या मेरे दोस्त? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 0 लगाया तो पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया तो 0 बढ़ाया, सॉरी यार 0.25 होगा मेरे दोस्त। 0 कितना होगा? 25 होगा। ये होगा 250, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 0.25 होगा। 0 का कोई लेन देना है नहीं, ऑप्शन में दिया नहीं, तो 0.025 होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 10+2 में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे होगा और आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप बताओगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। 30 सेकंड में आप बताओगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। बस आप मुझे बोला है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो मुझे लगता है कि आप बना ले जाओगे। आ जाओ, मैं बताता हूँ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त? 100%। लड़कियां कितनी हैं? अगर लड़कियां 70% है तो भाई लड़के कितने होंगे? हलवा क्वेश्चन है, लड़के कितने होंगे? 30% होंगे, यही होंगे ना। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया, बोला कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 100% की वैल्यू पूछा हुआ है और 30% की वैल्यू दे रखा है कितना? 510। कटेगा 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 17। 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1700। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1700। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, यानी बी वाला, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग बना ले जाओगे। अब बना ले जाओगे इस क्वेश्चन को। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन है कि बोला है कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए और आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, उसको आंसर करिए मुझे कि सर 30 सेकंड। एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है 10+2 में
और परीक्षा 20/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया, CHSL में पूछा गया, LDC DEO में पूछा गया है, PAS से परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न में कोई गड़बड़ नहीं है, बस है कि थोड़ा सा झल्लाऊ टाइप में प्रश्न आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइम था, आपका ओवर हो गया टाइम। अब आ जाओ। एक विद्यार्थी अपने धन का 50%, यानी एक व्यक्ति है उसके पास कुल धन कितने होंगे, 100 होंगे, अपने पुत्र को देता है। वो पुत्र को कितना देता है, धन का 50% देता है। कितना देता है मेरे दोस्त, 50%। वो अपने पुत्र को देता है। और पुत्री को कितना देता है, पुत्री को देता है 30%, ध्यान देना। और शेष बचा कितना उसके पास, कह रहा है कि 20% बचा, कह रहा है शेष राशि का 80% ट्रस्ट को देता है। अगर शेष राशि उसके पास 20 बचा तो 20 का 80%, 20 का 80% कितना हो जाएगा, 16। ये 16% किसको देता है, ट्रस्ट को देता है, यानी ट्रस्ट को देता है। किसको देता है, ट्रस्ट को देता है 16%। बोला है कि उसके पास 16,000 रुपये बचे हैं, उसके प्रारंभ की धनराशि कितनी, उसके पास कितने बचे हैं, 16,000 रुपये बचे हुए हैं। तो प्रारंभ में धनराशि कितने थे, तो एक चीज़ बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर उसने 50% पुत्र को दे दिया, 30% पुत्री को दे दिया और 16% किसको दे दिया, ट्रस्ट में दान कर दिया, तो 50, 30, 80, 16 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। शेष बचेगा 4%, 4% बराबर दे रखा है 16,000। कितना दे रखा है, 16,000। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा इसमें 25 से गुणा करेंगे तो 25 का कितना होगा, 100%। तो इसमें 25 से गुणा करना पड़ेगा, 16 से 25 में गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 में 25 से गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। और कितना जीरो और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 4 लाख आ जाएगा। उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, 4 लाख रुपये की धनराशि उसके साथ प्रारंभ में थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये चीज़ें आप बना ले जा रहे होंगे। चलिए आ जाओ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, अगला क्वेश्चन होगा और आपके पास 30 सेकंड का टाइम होगा। कितने सेकंड का टाइम होगा मेरे दोस्त, 30 सेकंड का टाइम होगा। एक क्वेश्चन 2002 SSC CGL में पूछा गया है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए और मुझे बताने का प्रयास करिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा या 150 होगा या 0.05 होगा या 105 होगा। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आप पेपर देने जाते हो तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको ट्रिक करने होते हैं और चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा मुझे बताना, आपको बताना है। आपका टाइम शुरू हो रहा है, चलिए। आपका टाइम खत्म हो गया, चलिए आ जाइए। बोला है कि 10,000 रुपया है, कितना है, 10,000 रुपया है का 33 से 1/3, 33 से 1/3% जो वैल्यू है ना, 1/3 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 1/3 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू गुणे। अब बोला है कि 0.15, तो मैं इसको 15 में कितना लिख सकता हूँ, 100 इतना लिख सकता हूँ। क्यों, देखो मैं बता दूँ आपको फिर से, 33 सही 1/3%, 1/3 की वैल्यू अगर नहीं जानते हो तो आप मेरी क्लास जो ट्रेनिंग क्लास है, बेसिक क्लास, उसमें जाके आप पढ़ो, मैं पूरा का पूरा वैल्यू पढ़ाया हूँ अच्छे से। दूसरा, अगर 0.15% बोला है अगर, तो इसको मुझे चेंज करना है तो पहले इसको 15 में हम 100% लिखेंगे, पहले पॉइंट हटा देंगे। परसेंटेज दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग देंगे परसेंटेज, 15 में कितना होगा, भिन्न में चेंज करना होगा तो 15 में कितना होगा, तो हम इतना काम कर सकते हैं। तो ये वाली ये चीज़ें आप लोग याद रखना है, क्योंकि मैं बेसिक पढ़ा चुका हूँ। तो हमने कहा ये 4 0 है, 4 0 से 4 0 एक कट गया, 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा। तो इसकी आंसर कितना होगा मेरा भाई, 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5%। कितना होगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5%। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कठिन प्रश्न था आपके सामने और आप नहीं बना पाए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5%। बस मेरी जो बेसिक क्लास है जाओ, देखो और पढ़ के आओ, और मैं आपको हर क्वेश्चन में कंसेप्ट बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। बस मेरे साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। आज आपके स्क्रीन पे आज लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन का लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मुझे आप बताओ कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। और आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मेरे और टेलीग्राम लिंक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वो कहाँ मिलेगा उसका लिंक,
उसका लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाओ, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करो, उसको टेलीग्राम को डाउनलोड करो और मेरे लिंक से कनेक्ट हो और आप PDF और वीडियो का लिंक आपको मिलता रहेगा। बोला है कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करो। अभी मैंने इसके पहले भी वाली क्लास में मैंने पढ़ाया है और 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि आप बना लोगे। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, बताओ। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है सभी लोग के पास। बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। मैं बता रहा हूँ, a प्लस बी का कितना बोला है? a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का कितना बोला है? a माइनस बी का 25%। ये बोला है क्वेश्चन। b का कितना परसेंट a के बराबर है? पहले हम a की वैल्यू, a के लिए हम बताएं आपको, b के लिए दोनों बताएं। पिछली क्लास मेरी देख लेना, हमने कहा एक बार इनको ऐड कर दो, 15 25 कितना होगा? 40। एक बार इनको माइनस कर दो, कितना होगा? 10। यानी हमने कहा कि 4 हो जाएगा और कितना होगा? 1 हो जाएगा। a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की। कितना बड़ा से प्रश्न हो, देखो कितना आसान कर दिया मैंने। बोला है कि ये बताओ कि b का कितना परसेंट, किसके साथ का लगा हुआ है? b के साथ का। ध्यान से देखो, b के साथ का लगा हुआ है, तो b के साथ का लगाओ तो b हर बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/1 गुणे कितना हो जाएगा? 100। यानी कुल मिला कितना होगा? 400% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा। बच्चा गलती क्या करता है? 1/4 गुणे 100, 25 भी निकाल लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी वाला 400%। तो मैं आज यही क्लास अंत करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को SI की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको 100 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। कितना कराऊंगा? 100 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ये 100 प्रैक्टिस की कास्ट आपकी 299 रुपया। कितने रुपये? 299 रुपया। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन करेंगे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा पूछते भी रहेंगे। ये 100 प्रैक्टिस सेट होंगे। हर प्रैक्टिस सेट में अच्छे से क्वेश्चंस होंगे, UPSI क्वेश्चंस होंगे, हर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर मैसेज करो। आप मैसेज करोगे 9517274747। इस नंबर मैसेज करोगे कि सर मुझे ज्वाइन करना है। आपको बताया जाएगा कैसे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करोगे, जैसे आप पेमेंट करते हो आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा और आप क्लास करते रहोगे और आपकी 100 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको देखते रहो, पढ़ते रहो, बार बार उसको पढ़ो। बात समझ में आ रही? बार बार उसको पढ़ो और ये आपका 299 रुपये चार्ज है। आप ज्वाइन करो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।